हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी 3.0 इनके बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 3 तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए एसएसटी सब्जेक्ट के लिए जीके जीएस की आज हमारी पहली क्लास है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जाएगा और इतनी बार आप लोगों को इतनी क्लासेस करवा दी जाएंगी कि इसके माध्यम से आप लोग हर प्रश्न को सही कर ले जाएंगे और एसएसटी में सर्वाधिक स्कोर करेंगे। जिनका सिलेक्शन पिछली भर्ती में नहीं हुआ वो इस बार एकदम अच्छे से जुट जाएं। तो आइए बिना समय गंवाए आज के अपने पहले प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। कह रहा है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। सब क्वेश्चन पे बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ही नहीं पूछा बल्कि भारतीय महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो कौन थी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला की अगर हम बात करें तो वह कौन थी। देखिए ऑप्शंस है विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर सुचेता कृपलानी। तो अगर हम बात करें कि कांग्रेस की पहली महिला वो भी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की हम बात करें तो वह थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कब किया था इन्होंने अध्यक्षता? तो 1925 में। लिखते जाइए क्योंकि सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कहाँ पे? तो कानपुर में जब अधिवेशन हुआ था, इस कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी और यह पहली भारतीय महिला बन गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अब देखिए प्रश्न में कितना डिफरेंस है। वहाँ पे भारतीय महिला पूछा था और यहाँ पे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला या फिर मीरा कुमार। तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करें, केवल महिला अध्यक्ष पूछे तो वह एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। कब थी यह? तो कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ 1917 में। सब लिखते जाइए कि 1917 कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में। क्योंकि आपसे अगर पहली आईएनसी की पहली अध्यक्ष पूछ लिया, महिला अध्यक्ष, तो कब थी और के कहाँ पे किस अधिवेशन में थी ये भी पूछ सकता है। तो एनी बेसेंट जो कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में और कलकत्ता अधिवेशन में। बात करें सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में बनी थी, वह दूसरी महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, लेकिन पहली भारतीय थी। ठीक है, दोनों प्रश्नों में मेजर डिफरेंस है और इस डिफरेंस को आप अच्छे से समझेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम शॉर्ट में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं। तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, दिनसा वाचा या फिर सभी। तो अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम जो कि एक अंग्रेज था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। बहुत बार पूछा गया है इस प्रश्न, सारे प्रश्न एक एक प्रश्न प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चौथा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, यानी कि कब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। एग्जैक्ट डेट पूछा है आपसे। 22 अगस्त 1985, 25 नवंबर 1885, 21 दिसंबर 1881 या 28 दिसंबर 1885। तो सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि 1885 में आईएनसी की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन एग्जैक्ट डेट कब होगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जब स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, कब? दिसंबर में, लास्ट दिसंबर है 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्हें शॉर्ट में हम WC बनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? WC बनर्जी कहते हैं। लाल मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस। तो अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की, तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी। यह पेशे से क्या थे? एक वकील थे। क्या थे? एक वकील थे। ठीक है, एडवोकेट थे यह पेशे से WC बनर्जी। और इन्होंने ही कांग्रेस के पहले
जो अध्यक्ष रहे, जो आईएनसी का गठन हुआ, इसके पहले अध्यक्ष रहे, कहाँ पे हुआ इसके आगे प्रश्न है, लेकिन मैं फिर यहाँ पे भी आपको बता देना चाहती हूँ कि पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पे होता है, तो बम्बई के ग्वालियर टैंक में। कहाँ होता है? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में होता है। और इसकी अध्यक्षता यहीं पर WC बनर्जी ने अध्यक्षता करी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यहीं पर बने थे, बम्बई में। ठीक है, आगे देखते हैं छठे प्रश्न को कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ उस समय कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो भारत की अगर स्वतंत्रता के समय बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हुए हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति हुए हैं। कौन हुए थे? आगे चल के ही भारत के पहले राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। कहाँ से संबंधित है यह? बिहार से। कहाँ से? बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा। 7वां प्रश्न है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यानी कि बात करें हम कि कांग्रेस की अध्यक्षता पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस की अध्यक्षता जिन्होंने की? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं कि किन्होंने किया था कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि मुस्लिम थे, तो देखिए ऑप्शंस हमारे देख लेते हैं। पहले कह रहे हैं महात्मा गांधी, बदरुद्दीन तैयब, रास बिहारी घोष या फिर मोतीलाल नेहरू। तीन में से आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो अगर कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो वे कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 8वां प्रश्न हमारा है, तो 8वें प्रश्न की हम बात करें, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया? देखिए प्रश्न में ही कितने सारे प्रश्न बन गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, यानी कि पूछे कि राष्ट्रगान की रचना किसने की, तो किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करा। क्या है हमारा राष्ट्रगान? जनगण मन है। और पहली बार कहाँ गाया गया? आपसे यही पूछ रहा है कि पहली बार जो है जनगण मन को कहाँ पर गाया गया था पहली बार? तो देख लेते हैं कि पहली बार जो है जनगण मन को सबसे पहली बार कहाँ पे गाया गया था और कौन सा अधिवेशन था। इसकी सारी डिटेल को हम जान लेते हैं कि जनगण मन को पहली बार जो है कहाँ गाया गया। तो देखिए कौन सा अधिवेशन था? मुंबई अधिवेशन है, इलाहाबाद है, कलकत्ता अधिवेशन या मद्रास अधिवेशन। तो बात करें पहली बार जनगण मन की, तो कलकत्ता अधिवेशन। किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन। कब हुआ था यह अधिवेशन? इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार यहाँ पे गाया गया तो 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? विशन नारायण धर। बहुत बार पूछता है, पंडित विशन नारायण धर, इनका नाम बहुत बार पूछा है। ठीक है, इसको अभी आप स्किप ना करें, याद रख लें कि सबसे पहली बार जनगण मन कब गाया गया या राष्ट्रगान कब गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया। और उस समय अध्यक्षता किसने करी? तो पंडित विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, यह 1911 वही है जब क्या होता है, दिल्ली दरबार लगता है और 1912 में बिहार राज्य का गठन कर दिया जाता है 1912 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें प्रश्न को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी, किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत, देखिए वो क्या था? राष्ट्रगान था, लेकिन यह क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? तो वंदे मातरम है। किसने लिखा है? बंकिम चटर्जी ने लिखा है। और इसको कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? मद्रास अधिवेशन है, ठीक है, मद्रास अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन है, मुंबई अधिवेशन है या इलाहाबाद अधिवेशन है? तो बात करें अगर वंदे मातरम की, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है, तो यह भी कहाँ पे गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। लेकिन कब गाया गया? देखिए तो यह कब गाया गया था पहली बार जो है वंदे मातरम को? कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। कब गाया गया? तो 1896 में गाया गया। लेकिन पहली बार जनगण मन को 1911 में गाया गया था और वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था। उस समय अगर हम बात करें अध्यक्षता किसने करी थी? रहमतुल्लाह सयानी। बहुत बार इनका भी नाम पूछा गया है, रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता की थी 1896 में। और पहली बार यहीं पर वंदे मातरम क्या गाया गया था? वंदे
मातरम को गाया गया था। 1896 कलकत्ता अधिवेशन और अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। अगर यह वंदे मातरम हमारा क्या है तो राष्ट्रीय गीत है। क्या है? वंदे मातरम हमारा क्या है तो राष्ट्रीय गीत है या फिर राष्ट्रगीत है। लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा हुआ है बंगला भाषा में। ठीक है, भाषा भी इसकी क्या है? बंगला है। आगे देखते हैं 10वें प्रश्न को कि 28 दिसंबर 1885 में हुए प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, पहले प्रश्न ये ऊपर आ चुका है, कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ। और यह इसकी पहली जो है कांग्रेस का अधिवेशन किस जगह पर हुआ, कहाँ पर हुआ? तो बम्बई है, इलाहाबाद है, मद्रास है या फिर कोलकाता है। तो कहाँ पर किया गया था? बम्बई में किया गया था 1885 में, बम्बई के ग्वालिया टैंक में। कहाँ पे? बम्बई के जो है ग्वालिया टैंक मैदान था वहाँ पे। और यहीं पर जो है ग्वालिया टैंक मैदान में यहीं पर अध्यक्षता सबसे पहली बार किसने की थी? WC बनर्जी। किसने? WC बनर्जी ने। किसने? WC बनर्जी ने यहाँ पे अध्यक्षता करी। WC बनर्जी, इन्हें हम क्या कहते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। और यही बम्बई के ग्वालियर टैंक में इन्होंने पहली बार, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे WC बनर्जी। ठीक है, 11वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया? यानी कि किस अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द को कहाँ पर जोड़ा गया था? इस राष्ट्रीय शब्द को तो जानते हैं कहाँ पे जोड़ा गया? मुंबई अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में या फिर कलकत्ता अधिवेशन में। तो अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यह राष्ट्रीय शब्द जोड़ने की, तो यह नागपुर अधिवेशन में कहाँ जोड़ा गया था? नागपुर अधिवेशन में। कब जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए डेट, 1891 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 1891 में नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया। इस समय अध्यक्षता किसने? आनंद चार्लू। किसने किया था? आनंद चार्लू ने। सारे फैक्ट मैं बताते चल रही हूँ ताकि कुछ भी आपसे छूटे ना। आनंद चार्लू ने अध्यक्षता करी। नागपुर अधिवेशन याद रखिए 1891 में। और 1896 में क्या होता है? तो 1896 में पहली बार वंदे मातरम को गाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्षता किया था इन्होंने। कहाँ पे गाया गया? तो जनगण मन को भी और वंदे मातरम दोनों को कलकत्ता में ही गाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वें प्रश्न को कि किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष बना था? मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो बात करें इसकी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के सबसे कम उम्र के या फिर कहें सबसे युवा अध्यक्ष थे। क्या थे यह? तो कांग्रेस के INC के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष थे यह कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर बात करें तो यह क्या रहे? यह जो है शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। क्या रहे हैं? तो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, आगे और इनके देख लेते हैं कब ये रहे थे। तो यह जो जब बने थे 1923 में। कब बने थे? 1923। जब कहाँ पे होता है 1923? दिल्ली का विशेष अधिवेशन था। कौन सा? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में आयोजित हुआ था 1923 में। और इसी समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 13वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? तो कब लिया गया था कि हर साल हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे? लाहौर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन? तो कौन सा अधिवेशन था? देखिए, लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब होता है? तो यह लाहौर अधिवेशन जो है 1929 लाहौर में होता है। और कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी इस लाहौर अधिवेशन की। और यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी? तो पूर्ण स्वराज, क्वेश्चन आएगा भी, पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया? तो पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 लाहौर अधिवेशन में किया। और इसी समय निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को हम लोग हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। अच्छा, ये लाहौर अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? रावी नदी के तट पर। ये भी याद रखिए, रावी नदी के, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिए, रावी नदी के तट
तट पर। कहाँ पे हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा है, रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 14वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। यानी कि एक बार इन्होंने, एक बार, मात्र एक बार जो है गांधी जी ने अध्यक्षता करी। आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार किया था। और कहाँ पे किया था, तो वही पूछ, लखनऊ अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन या फिर कलकत्ता अधिवेशन। तो बात करें हम बेलगाम, देखिए बेलगाम है, याद रखिएगा बेलगांव अधिवेशन है। और कहाँ पे है, तो यह कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक के इसी बेलगांव में इन्होंने, गांधी जी ने पहली बार जो है अध्यक्षता करी थी। कब किया था इन्होंने अध्यक्षता, तो बेलगांव अधिवेशन की 1924। यह भी याद रखिएगा क्योंकि डेट पूछा गया है कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, 1924 में हुआ। कहाँ पे हुआ, कर्नाटक में हुआ। और अध्यक्षता किसने करी थी, तो गांधी जी ने एक बार किया था। इस बेलगांव अधिवेशन को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वें प्रश्न को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906, यानी कि कब होता है कलकत्ता अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, 1906 में। किस व्यक्ति ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। देखिए दोनों प्रश्न आ गए और आपका कन्फ्यूजन यहीं पे खत्म हो जाए इन दोनों प्रश्नों से संबंधित। देखिए अरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन कब होता है, 1906 में होता है। और इसमें किस व्यक्ति ने पहली बार अपने भाषण में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। WC बनर्जी कब रहे थे, तो यह 1885 में बम्बई के ग्वालियर टैंक में। कहाँ पे, तो बम्बई के ग्वालियर टैंक में। और यह पहली बार फर्स्ट टाइम अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जो कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे, अबुल कलाम आज़ाद जो कि सबसे युवा, क्या थे, यह सबसे युवा अध्यक्ष रहे। ठीक है, 1923 दिल्ली का विशेष 1923 में दिल्ली का विशेष अधिवेशन, यानी कि गांधी जी जो 1924 बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की, उससे एक साल पहले ही अबुल कलाम आज़ाद थे, सबसे युवा थे। ठीक है, और बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी, यही हमारा ऑप्शन डी राइट होगा कि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। कितनी बार, तो दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी। और यह अंतिम इनका था, 1906 वाला क्या था, अंतिम था। और इसी समय इन्होंने स्वराज, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी थी, स्वराज की। किसकी, स्वराज की। लेकिन पूर्ण स्वराज बात करें, पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज की बात किसने करी, तो जवाहरलाल नेहरू। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की बात करी थी। कहाँ पे किया था इन्होंने, तो 1929 लाहौर में। कहाँ पे, लाहौर, रावी नदी के तट पे। ठीक है, लाहौर रावी नदी के तट पे किया था। ऊपर मैंने इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझाया है, दोनों प्रश्नों में अंतर समझिएगा। 16वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। यानी कि कांग्रेस का पहली बार विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन है, इलाहाबाद अधिवेशन है, मद्रास अधिवेशन है या फिर कलकत्ता अधिवेशन है। तो हम बात करें किसकी, सूरत अधिवेशन की। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा कि सूरत अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हो जाता है। ठीक है, सूरत। इस समय अध्यक्ष भी पूछता है किस समय, कांग्रेस का जब विभाजन हुआ, कब हुआ, 1907 में। डेट हम लिख लेते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो रास बिहारी बोस ने। किसने, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता करी। अध्यक्ष भी आप साथ में याद करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसने पहली बार जो है अध्यक्षता की थी। तो विलियम वेडरबर्न है, जॉर्ज यूल, या फिर कहीं कहीं यूल को यूले भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और कौन है ये, अल्फ्रेड वेब है, श्रीमती एनी बेसेंट है। तो अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो वह कौन था, जॉर्ज यूले या फिर जॉर्ज यूल था। कब था यह, इस डेट भी इम्पॉर्टेंट है। तो यह कब था, 1888 में। जबकि आईएनसी का कौन सा, आईएनसी का चौथा अधिवेशन था 1888 में। उसी समय कहाँ पे, तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज हो गया है, लेकिन उस समय इलाहाबाद था। और इसी इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1888 में होता है, जॉर्ज यूले जो कि पहला अंग्रेज था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करता है। ठीक है, बात करें एनी बेसेंट की, तो यह भारत यानी कि आईएनसी की पहली, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली यानी कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कब थी, 1917 में। 1917। इसके बाद से जो है 1925 में कौन आती हैं, तो 1925 में सरोजिनी नायडू बनती हैं। ठीक है,
तो अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो इनी बेसेंट होंगी, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेगा तब 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू होंगी। दोनों प्रश्नों को आप ध्यान से याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो देखते हैं, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जिन्हें हम CR दास भी कहते हैं, और मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी के गठन की बात करें तो कब हुआ था स्वराज पार्टी का गठन? 1923 में। कब हुआ था? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, और इसका गठन जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर किया था 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? यानी कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति की बात करें कौन थे? दादा भाई थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को अपने। 20वां प्रश्न हमारा है कि 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं एक बार कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1920 में हुआ, और इस समय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, यानी कि प्रश्न पूछे आपसे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था? तो किस अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1920 में होता है। और इसकी अध्यक्षता की बात करें किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय या फिर मोतीलाल नेहरू। तो अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, और असहयोग का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है? गांधी जी के द्वारा रखा जाता है, लेकिन गांधी जी ने अध्यक्षता नहीं किया। अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने किया। इसीलिए यह प्रश्न को पूछा जाता है, थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला प्रश्न है, तो लाला लाजपत राय याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21वें प्रश्न को। तो 21वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार, ठीक है, यानी कि INC के, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार जो है खादी को अनिवार्य बना दिया गया था? तो खादी को अनिवार्य कहाँ पे बना दिया गया था? देखते हैं, गुवाहाटी सम्मेलन, यानी कि गुवाहाटी कहाँ पे? असम में है। असम में है, असम में। तो असम के गुवाहाटी सम्मेलन में, इलाहाबाद सम्मेलन में, कोलकाता सम्मेलन या फिर मुंबई सम्मेलन में। तो अगर खादी को अनिवार्य बनाने की हम बात करें तो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, गुवाहाटी सम्मेलन। कब हुआ था गुवाहाटी सम्मेलन? 1926 में। कब हुआ? 1926 में हुआ था, और इस समय श्रीनिवास आयंगर, कौन थे? श्रीनिवास आयंगर इस अध्यक्षता किया था। किन्होंने किया था? मैं इनका नाम लिख देती हूँ ताकि हर एक फैक्ट आपको अच्छे से यहीं मिल जाए, कहीं दूसरे जगह आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े। श्रीनिवास आयंगर, ठीक है, श्रीनिवास आयंगर, इन्होंने 1926 में गुवाहाटी सम्मेलन की अध्यक्षता करी, और यहीं पर खादी को क्या कर दिया गया? खादी अनिवार्य बना दिया गया, कि खादी को पहनना अनिवार्य हो गया था INC के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वें प्रश्न को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में होता है। अध्यक्षता किसने, नाम ही पूछ लिया है आपसे, प्रश्न यही पूछा है, अध्यक्षता किसने की? इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो आपको क्लू मिल गया होगा, पूर्ण स्वराज किसने नारा दिया था? तो मोतीलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज की बात किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 1929, जो प्रश्न में दिया है। कहाँ पे किया? लाहौर में किया था, लाहौर में। ठीक है, और कहाँ पे? रावी नदी, कौन सा नदी है? तो रावी नदी, रावी, ठीक है, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। ठीक है, ये भी पूछता है कौन सी नदी? तो रावी नदी के तट पर यहाँ पूर्ण स्वराज का, सिर्फ और सिर्फ केवल स्वराज की बात करें, केवल स्वराज की बात करें अगर, तो वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है कि 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा नामक गांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले आप जानिए कि हरिपुरा है कहाँ पे। ठीक है, यह हरिपुरा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहता है, हरिपुरा है कहाँ पे? तो यह हरिपुरा जो है गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है हरिपुरा। ठीक है, हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में है।
और गुजरात के इस हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में होता है। और इसके अध्यक्ष के नाम पूछ रहा है, किसने अध्यक्षता की? लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर राम प्रसाद बिस्मिल? तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में होता है, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इन्होंने एक बार और अध्यक्षता, दूसरी बार सेकंड टाइम कब अध्यक्षता करी थी? तो त्रिपुरी में। कहाँ पे किया था इन्होंने? हरिपुरा के बाद से त्रिपुरी में किया था। यह भी यहीं पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि त्रिपुरी भी बहुत बार पूछा गया है। त्रिपुरी का कब हुआ था? यह 1939 में, एक साल बाद ही त्रिपुरी होता है। और इसकी अध्यक्षता, त्रिपुरी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। और इस अध्यक्षता भी किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस या बोस जी ने। किसने किया? बोस जी ने इन 2 अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। किसकी? हरिपुरा 1938 जो गुजरात में होता है, और त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है 1939 में होता है। इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इनसे संबंधित यह 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 24वां प्रश्न, जो कि आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होना चाहिए। यह सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने किया? तो सर्वाधिक बार किसने किया? जानते हैं कि सर्वाधिक बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया। देखते हैं, दादा भाई नौरोजी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता और रमेश चंद्र बनर्जी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सर्वाधिक बार की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा बार जो है किन्होंने अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कितनी बार? 3 बार अध्यक्षता की थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार? 4 बार अध्यक्ष रहे थे। अगर इनकी हम बात करें तो यह कब रहे थे? 1800 लिख लेते हैं, 1886 में रहे। कहाँ पे? कलकत्ता में। उसके बाद से 1886 कलकत्ता अधिवेशन होता है, उसके बाद से 1893 में रहते हैं। यह 86 के बाद से 1893 में रहते हैं लाहौर में। और उसके बाद से फाइनली अंतिम बार इन्होंने 1906 में किया था। कब किया था? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन किया था। 1906 कलकत्ता अधिवेशन की 3 बार यह जो कि अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। और 4 बार कौन रहे हैं? तो 4 बार रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। शुरुआत इनकी कहाँ से होती है? तो सबसे पहली बार एंट्री इनकी 1929 में ही होती है, जो कि लाहौर अधिवेशन होता है। और यहीं से इनकी एंट्री हो जाती है। किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, और इसके बाद से 1936 जो कि लखनऊ अधिवेशन होता है, यहाँ पे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं 1936। उसके बाद से बात करें 1937 जो कि फैजपुर का, 1937 बहुत इंपॉर्टेंट है। फैजपुर जो कि पहला जो है गांव में हुआ, और इसकी अध्यक्षता भी किसने करी? जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर की भी अध्यक्षता किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितनी बार? 4 बार रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, और 3 बार रहे हैं दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, ठीक है, लीग का पहला जो है संयुक्त अधिवेशन कहाँ पे किया गया था? तो देखते हैं कि पहला संयुक्त अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लीग का। प्रश्न थोड़ा नीचे करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त अधिवेशन कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26वां प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन? 1939 में। और इसी 1939 में इन्होंने मध्य प्रदेश के त्रिपुरी की अध्यक्षता भी किया था। और उसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया हुआ था। दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो यह थे हमारे सुपर 26 क्वेश्चन। किसके? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हिस्ट्री के प्रश्न थे। और इसी तरह लगातार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी एसएसटी के सब्जेक्ट हैं, आपको लगातार एकदम बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहेंगी। करंट अफेयर की भी क्लासेस मिलेंगी। इस बार पूरी तरह से बीपीएससी 3.0, ठीक है, बीपीएससी टीआरई जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एकदम अच्छे से कमर कस लिए। इस बार हमें सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन क्या करना है? तो सिलेक्शन ले के रखना है, किसी भी हालत में हमें सिलेक्शन लेना है। और आपको बैक टू बैक लगातार क्लासेस दी जाएंगी, जिससे आप अपनी तैयारी को और धार देते रहिए। क्लास से, चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल इसे शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगले प्रश्न में।
अगले क्लास में। धन्यवाद।